बीत गे चौमासा जाग गिन भगवान खुल जाही अब मांगलिक कार्य के जमोद्वार। बिहा हुआ थे आज एकादशी माँ तुलसी सालिग्राम के मड़वा बने हावे कुसियार। जन्मदिन हावे छत्तीसगढ़ महतारी के छाए हावे खुशहाली जमो कोती आए हावे बहार। कार्तिक पुण्य स्नान करके ढिला ही दिया हो जाही अब भवसागर पार। फिर आही लक्ष्मी माता अघन में पूजा करबो गुरुवार के गुरुवार। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार। एक रे संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोया दादा हो। आज हवे 1 नवंबर भारत माता के 26वां बेटी हमर दाई छत्तीसगढ़ महतारी के जन्मदिन हावे। इला 25 बछर हो गए माने रजत जयंती हावे। संग माँ सृष्टि के संचालन करोया पालन करोया भगवान विष्णु के जागे के दिन हावे देव उठनी एकादशी। संग माँ भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह कुसियार के मड़वा तरी घर घर होत हावे। त आकाशवाणी रायगढ़ किसान वाणी प्रभाग कोतिले सबो किसान दाई दीदी भैया बहनी मीत मितान सबो ला गाड़ा गाड़ा बधाई। दादा हो कार्तिक के पवित्र महीना चलत हावे। अन्न रूपी अन्नपूर्णा माता तैयार होके डोली माँ किसान ला अगोरत हावे। फसल तैयार हो गए हावे। अब खरीफ फसल के कटाई शुरू होही तहाँ ले डोली खाली होही ओमा नमी होही। एकर फायदा उठावा रबी फसल के तैयारी करा। कई ठन तकनीकी हावे एकर लाभ लेवा। बीज मन के उन्नत किस्म के चयन कराओ। हाँ दादा हो बीजोपचार करे बर झन भूलइहा। दादा हो ये सबो कैसे होही कैसे करबो यह एक ठन जिज्ञासा के संग संग समस्या घलो उत्पन्न करथे। तुमर ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में इफाइत आमंत्रित करे हमें कृषि अनुसंधान और कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के सस्य विज्ञान के सहायक प्राध्यापक संदीप कुमार पैकरा जिला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। संदीप सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद। किसान दादा हो तो मन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। तो शुरू करबो संदीप सर आज के हमारे चर्चा ला। बिल्कुल। तो सबले पहली तो मैं अभी किसान संगवारी मला तो देव बधाई। देव उठनी एकादशी है प्रबोधिनी एकादशी के नाम ले जोन ल जानथन। भगवान विष्णु के जागे के दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के आज जन्मोत्सव मनाथन और संग संग तुलसी शालिग्राम भगवान के बिहाव घले होते। तो एकर आप ला और सुनैया जमो संगी संगवारी मला बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मोरू कोतिले देव उठनी के सभी किसान भाई मन ला बहुत बहुत बधाई। और हमार जो छत्तीसगढ़ महतारी के जो जन्म दिवस है 25वां ओकर भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो खुशी होते संदीप सर कि मैंने अतकी हमार वैभवशाली विरासत हमार छत्तीसगढ़ के और यहाँ के वन संपदा यहाँ के डोली नरवा टिकरा टार नदी नरवा पहाड़ मैंने ऐसे प्राकृतिक सौंदर्यता ले और प्राकृतिक मैंने खनिज ले भी हमार छत्तीसगढ़ मातारी भरे हावे। और यहाँ के हम रहवासी हैं एकर बर हमला और गर्व मने होते। और यहाँ के बोली भाषा अतकी मैरू मने होते कि एक दूसरे ला संबोधित करे ले खोले मने इसने गुत्तुर गुत्तुर लागथे कि मने बहुत प्रेम झलकथे। तो चलो जम्मू संगी संगवारी मला ये आज के जन्मदिन ला बढ़िया मनाई नहीं। तो अब हमर गोट बाट ला शुरू करी सर। तो सर खरीफ फसल डोली में अभी तैयार खड़े हावे। तो ऐसने में वर्तमान मौसम जैसे चलत है अभी मोन्ता तूफान के माने आसार बनत रही सब पानी वानी गिरिस उरिस भी है। तो सर एकर का प्रभाव पड़त होई सर और का से प्रभाव पड़ी खरीफ फसल में? एकर जो है फायदा कम नुकसान ज्यादा है। अच्छा अब का फसल तैयार होगी से काबर की। अच्छा संदीप सर ये बीच में श्रोता संगवारी को फोन आए पहले फोन ले जाए।
हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोला था मितान? अपन के नाम बताइए हो। हाँ भैया, जम्मू भैया संगवारी मल्ला मुरमय भरे राम राम। हाँ, हम नवागढ़ कटई जिला में तरले छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस और देवउठनी तिहार पर्व के बधाई देवत बोलत हूँ भैया, नारायण प्रसाद वर्मा। अच्छा, आप मतलब भी बधाई वर्मा जी। हाँ भैया, आपो मतलब भी बधाई हो। अभी हमू मन बधाई दे हन और साहब को ले बधाई दिने तो सबो के सुख समृद्धि बढ़िया बने रहे। छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा में लइका बरोबर खेलत रहे, फतकत रहे सबो। हाँ भैया। हाँ, आओ बताओ मितान, का हाल चाल है तुम्हार का खेती किसानी के? हाँ संगवारी, अब देख रहे धान पान तो बोए हवन और धान लुए के लिए हो गए है और दे हल्का फुल्का पानी घलो गिरा थे मितान संगवारी। अब देख ना बड़ा मुश्किल कर दे हवा है। हाँ, ये तो प्रकृति के खेला है संगवारी, ओकर ऊपर में तो काकरो बस चले नहीं कि कुछ रोग व्याधि कीड़ा। अब उधर धान हमन लूले बोल ओकर बाद में वही में रबी फसल के रूप में हाँ हाँ चना गेहूं बोए के तैयारी करत हवन भैया। तो एकर लिए आप मन ले फोन लगाए हवन कि एकर तैयारी कैसन ढंग ले करी न, एकर उन्नत बीज है, किस्म के चुनाव है और बीज उपचार है, ये जम्मो बात ला पूछे बर हमन डॉक्टर भैया मेरे फोन लगाए हन भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। चलो सीधा आप मन ले संपर्क करा थन। जैसने प्रश्न आप मन रखा था, बहुत बढ़िया प्रश्न रखा था। मैं जो प्रश्न रखियो करके सोचे रहे थे सबो प्रश्न ला आप मन रखे है। तो चलो मोरो काम ला हल्का कर दे है। संदीप सर थोड़े मार्गदर्शन करिए। वर्मा जी, गेहूं लगाए बर आप मन के पास जो है बहुत सारा किस्म के ऑप्शन है। आप मन GW273 हमारा बिलासपुर कृषि महाविद्यालय ले जो रिलीज किस्म है, कनिष्का है, छत्तीसगढ़ हंसा गेहूं है, छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं है, छत्तीसगढ़ गेहूं 3, छत्तीसगढ़ गेहूं 4, विद्या, रत्ना और आपके MP 1203 रतन, बहुत सारा किस्म जो है आप मन गेहूं के जो है अपन के आवश्यकता अनुसार जो है चयन कर सकत हो। साथ में एकर खेत के तैयारी करे बर जो है जैसे फसल कटी 2-3 बार जो है आप मन ला कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर चला के जो है ढेला बहुत बड़े मत रहे वाला जो है पाटा ले जो है थोड़े समतल करके आप मन जो है समय में बुआई करी हो तो 100 से 120 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर के दर से आप मन बोना है। साथ में आप मन ला बीज उपचार करना है। तो बीज उपचार जो है आप मन बीज जो है कार्बेंडाजिम ले जो है फफूंदनाशक ले आप मन ला 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम के बीज के दर से जो है आप मन ला उपचारित करना है। साथ में ओकर बाद जो है आप मन ला PSB और एजेटोबैक्टर भी जो है जो हमार जैव उर्वरक है ओकर ले भी जो है आप मन ला गेहूं के बीज ले जो है उपचारित करना है। साथ में ध्यान रखो कि आप मन चना दलहन फसल है और चना बोर जो है आप मन ध्यान रखो कि आप मन ला जो है थोड़े से जब भी खेत की तैयारी करी हो तो खेत जो है थोड़े से ढेलेदार रहे, काबर की चना ला जो है अच्छा वायु संचार के आवश्यकता पड़ते, तो एकदम से भुरभुरा नहीं रखना है। दूसरा आप मन जब भी चना के किस्म के चयन करी हो तो आप मन कनी JG14, JG16, JGG1, इंदिरा चना 1, छत्तीसगढ़ चना 2, छत्तीसगढ़ लोचन चना, छत्तीसगढ़ अक्षय चना, बहुत सारे चना के किस्म हैं। आप मन जो है अपन भूमि के अनुसार और एरिया के आधार पर जो है आप मन चना के जो है किस्म के चयन कर सकत हो। साथ में जो भी हमारे दलहनी फसल रहते ओकर जो बीज उपचार होते हमेशा हमन ध्यान रखथन कि एमे जो है आप मन ला सबले पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से जो है आप मन ला उपचारित करना है फफूंदनाशक ले। ओकर बाद जो है आप मन ला जो हमारा राइजोबियम कल्चर है, राइजोबियम कल्चर 1 ml और 0.2% गुड़ या शक्कर के घोल ला मिला के जो है आप मन ला प्रति किलोग्राम बीज के दर से जो है आप मन ला ओला भी उपचारित करना है। आप मन विशेष तौर पे ध्यान रखो, काबर की जो चना रहते चना में जो है ओकर जड़ में जो है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते जो हमार वातावरण में जो है जो एकदम स्वतंत्र नाइट्रोजन है ओला जो है वह फिक्स करते जड़ ला और जड़ में फिक्स करे के बाद जो है पौधा ला जो है देते वृद्धि और विकास करे बर। हाँ वर्मा जी, और आप मतलब और कुछ जानकारी चाहिए तो?
हाँ भैया, जैसे का है कभू कभू बीमारी हो जाते तो एकर पहले हमन उपचार कर सकते का, जैसे बीज उपचार के संग में भैया कोई से दवाई से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप मिलना बताए ना कि चना में थोड़े से उटका के समस्या रहते, तो आप में जो है ओला जो है कार्बेंडाजिम प्लस आप मिलला ओमे जैविक फफूंदनाशक भी थे ट्राइकोडर्मा ब्रीडी, और 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से जो है आप मिलला उपचारित करना चाहिए। अच्छा भैया, हाँ ठीक ठीक डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी दे, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक संगवारी, आपो मला भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन फोन करा और आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी होही, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार संगवारी। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। हाँ, तो एक पाछो श्रोता संगवारी के फोन आवे, वो फोन ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितान, बताइए अपन के नाम। हाँ, मैं धर्म सिंह साहू, ग्राम टिकली, विकास खंड, सहसपुर, लोहारा, जिला कबीरधाम, कवादा, छत्तीसगढ़ से बोला था भैया। कहाँ ले, डोंडी लोहारा? नहीं, अपन ये सहसपुर लोहारा के पास है। अच्छा, सहसपुर लोहारा। हाँ, कबीरधाम बेमेतरा। हाँ जी, बेमेतरा उससे थोड़ा ऊपर है। हाँ, कबीरधाम। हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। राम राम भैया। हाँ राम राम। आओ बताओ मितान, का हाल चाल है तुम्हारे कति खेती किसानी के? खेती किसानी तो बढ़िया है भैया अभी, लेकिन मौसम अकस्मात मतलब बदलाव हो गया है प्राकृतिक, तो बारिश होत है, बारिश अभी हमारे यहाँ। हाँ, थोड़े से का बंगाल के खाड़ी को कम दबाव के क्षेत्र बनी से ना, ओकरे में एक ठो मोन्था नाम के तूफान उठी से, ओकरे प्रभाव थोड़े से पड़त है हमरो गति। हाँ, ये तो एक प्रभाव से का है अभी खड़ी फसल में बहुत नुकसान है भैया, अपन यहाँ धान की ज्यादा खेती है। हाँ, ये तो प्राकृतिक आप मने आपदा है संगवारी, तो एकले बड़े बड़े मले झेले हन, ताहू ले झेल लेबो भगवान के कृपा ले। वो तो जिन भी ऊपर वाले देही वाले झेले लगी के सर। हाँ, तो बतावा अभी अब कुछ समस्या थे, का स्थिति में है फसल आप मन के? अभी खरीफ फसल में का बीज उपचार और तैयारी कैसे करना है अपन लोग, जस्ट धान कटे के बाद चना डालना है, गेहूँ डालना है। अच्छा, तो बीज उपचार और तैयारी कैसे करना है इसके बारे में लगा रहे हैं सर। हाँ नहीं, आप बहुत बढ़िया मैंने प्रश्न रखे हैं संगवारी। और आप मन के पहले अभी नारायण प्रसाद वर्मा जी मैंने फोन कर रहीन, ओमन भी आप जैसे ही मैंने सवाल करे रहीन, और मन के समस्या के समाधान विशेषज्ञ करीन। अच्छा, तो आप मन हमारे यूट्यूब के चैनल तो जाना था, यूट्यूब में जहाँ आकाशवाणी रायगढ़ हेलो किसान वाणी करके सर्च करिए तो वहाँ पूरा जानकारी मिल जाही, और चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हाँ, और कारणवश नहीं पहुँच पा तो एक बार विशेषज्ञ सीधा आप मतलब अभी थोड़े से जानकारी दे देते हैं। संदीप सर थोड़े से मतलब मार्गदर्शन कर दे रहा, बाकी ज्यादा जानकारी बारे मन यूट्यूब ले मन संपर्क कर ली। बिल्कुल साहू जी, गेहूं में बहुत सारा किस्म है हमार, आप में बिलासपुर कृषि महाविद्यालय पास है, वहाँ बहुत सारे किस्म हमार निकली से। कनिष्का है, छत्तीसगढ़ हंसा गेहूं है, छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं है, छत्तीसगढ़ गेहूं 3, छत्तीसगढ़ गेहूं 4, और विद्या है, रत्ना है, और लोकवन है, सुजाता है, रतन है, GW 273 है। बहुत सारे किस्म है गेहूं के, आप में अपन आवश्यकता अनुसार जो है किस्म के चयन कर सके। तो आप में जो है एकर जो है बीज उपचार पर कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से जो है आप में उपचारित करना है। और आप में जव उर्वरक ले जो है ओकर बाद आप में एजेटोबैक्टर है, PSB कल्चर है, एकर ले भी जो है आप में उपचारित करना है। चना में ध्यान रहे आप में के एरिया हर जो है चना के एरिया है, आप में कनिक चना के बहुत सारे किस्म JG 14 है, JG 16 है, इंदिरा चना 1, इंदिरा चना 2, छत्तीसगढ़ लोचन चना 3, छत्तीसगढ़ अक्षय चना, बहुत सारे चना के किस्म है, वो मतलब जो है आप में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आप में कि चना पर जो है थोड़े से खेत में जब तैयारी करते हैं तो खेत में ढेला अवश्य रहे वायु संचार पर। दूसरा, एक जब भी हम उपचार करते हैं तो उपचार में जो है आप में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से, या आप में जौ फफूंदनाशक के उपयोग करत हो तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप मतलब उपचारित करना है। उसके बाद जो है आप मतलब राइजोबियम कल्चर 1 मिलीलीटर 1 ml आप मतलब 0.2% शक्कर या गुड़ के घोल में जो है आप मतलब मिला के जो है बीज में मिलाना है। ठीक है साहू जी, ठीक है सर, धन्यवाद जानकारी। धन्यवाद। पहली बार आपके रायगढ़ केंद्र में जी
तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ तो संगवारी देखा ना जिसने बताया था ना, और रायगढ़ आकाशवाणी ले हमेशा जुड़े रही है, और जुड़े के बढ़िया साधन है संगवारी। आप मन यूट्यूब में जहाँ आकाशवाणी रायगढ़ करके सर्च करिए, हमार सब प्रोग्राम आप मन ला वहाँ मिल जाही। और जैसे कुछ बात छूट गई सोई नहीं जाने पाए हो तो वो चीज़ को ले आप मतलब जानकारी मिल जाही। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आप मला फोन करे बर अपन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी होई। आप मला फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो संदीप सर, बहुत से प्रश्न तो हमारे किसान संगवारी मन में रख दिन है, और मौसम के बारे में कहत रहे तो वही वाला बात हो जाते। मौसम अब प्राकृतिक है, बिल्कुल। हाँ ओकर ले मैंने ऐसे कोई दवाई माटी तो है नहीं कि छिड़काव करबो। लेकिन सर अब की स्थिति में जैसे धान मन गिर जाते हैं तो येला तो खड़े करे तो सकन नहीं, तो किसान का सावधानी रखे, कैसे करे, डोली में पानी रखे, निकाल दे, का स्थिति में कैसे? देखा मैं आप में लगे हैं कि फायदा कम नुकसान ज्यादा है। हाँ। एक तो का है फायदा अतकी छे जो हमार लंबी अवधि के धान के फसल है, हाँ। ओकर बर थोड़े से पानी देहे बर हमन ला नहीं पड़े, और ओहर का है गिरिश नहीं है ना तो सड़े के संभावना नहीं। लेकिन जो हमन किसान भाई कम अवधि के फसल, धान के फसल और मध्यम अवधि के फसल लगे से वो लगभग तैयार है। कुछ किसान काट के जो है खेत में रखी ने, करपा भीगत है तो अंकुरित होए के समस्या है। जो खड़े फसल है उनमें भी पानी गिर जाते है तो थोड़े से ओकर भी जो गुणवत्ता है सड़े के। जो अच्छा चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा तेज हवा नहीं करती, तेज हवा करती तो धान गिरती और पानी ले जो है और ज़्यादा अंकुरित होकर सड़े हुए के संभावना, साथ में गुणवत्ता में कमी आए के संभावना होती। अच्छा। साथ में पानी गिर जाते है तो होत का है किसान भाई में अपन काम नहीं कर पाते, एक भी बहुत बड़े नुकसान है। साथ में यह है कि पानी गिरत है तो खेत में नमी और बढ़ जाते, तो किसान भाई में जब भी फसल काटी तो हमें ला जो है जो रबी फसल के तैयारी करना चाहिए, वो हर भी लेट हो ही, तो ये सब चीज बहुत ज्यादा हानि सर होता है। यह तो अभी मैंने प्राकृतिक आपदा के मैंने उसका ये में श्रेणी में तो मैंने नहीं ऐसे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो किसी सरकार दे हरजाना दे। दूसर जोन किसान मन अगर फसल बीमा करवा ली नहीं हो, किसान मन लोग फायदा मैंने मिल सकत है अगर नुकसान हो ही ज्यादा नुकसान हो तो सर अब तो ये होगी चला मौसम अब जैसे चला थे वैसे तो झेले में पड़ी वाला। तो सर अब खरीफ फसल खड़े हवे ऐसने में अभी रबी फसल बर का तैयारी कर सकत है किसान? बिल्कुल रबी फसल बर बिल्कुल अगर किसान चाहे तो हमारे एक ठी उतेरा फसल के भी अच्छा आसार है। हाँ अभिप्राय है में नमी नमी बने रही तो किसान भाई ने का है। सर ये बात ला रखबो तेकर पहले श्रोता संग फोन आया, पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, जय मंत्री केवट, हाँ, अनूपपुर मध्य प्रदेश। जी जी स्वागत है मैंने फोन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी धन्यवाद आदरणीय भैया जी और विशेषज्ञ महोदय को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं जाने चाहत हूँ हाँ अभी गेहूं लगावे चाहत हन तो 4 पानी की व्यवस्था कर सकत हन हमन। हाँ। अरे तो मैं एक गेहूं के नाम भूल रहे हूँ और कई दिन से सोच रहे हूँ कि कौन गेहूं है जो अधिक सफेद आटा होते ओकर और ठुमकी ठुमकी रहा थे, छोट छोट रहा थे। अच्छा वो प्रजाति के नाम है मैं भूल गए हूँ। तो गेहूं में नाम अगर नाम बतावे ना तो मैं मुझे याद आ जाए। सरबती गेहूं तो नहीं हुई? नहीं सरबती नहीं है। लंबाई साइज में छोटे छोटे दाना के ही कहते हैं और आटा माने बहुत सफेद बनते कहते हैं। तो आप मन अपन की जो उचन किस्म क्या है तो मन के नाम बताओ शायद हो सकते हो। मैं जैसे नाम बताइए तो चाहे थे तो मैं मुझे याद आ जाए। मैं कई दिन से याद कर रहे हूँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बाजार में जाके मैं का कह के मंगी हो या फिर दोनों कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए तो का कह के मंगी हो। सुजाता तो नहीं हो? लोकवन सुजाता? हाँ सुजाता एक हुआ है ना, लोकवन। हाँ सुजाता लोकवन GW 273 MP 1203। जी 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 यही पहले हम लोग बोते रहे। हाँ। तो अब कम से कम 5-1 साल हो गए पानी की व्यवस्था उतना नहीं बन पा रहे तो भूल गई थी मैं। अच्छा जी जी देखिए आपके पास अगर 4 ही पानी है हाँ। तो भी गेहूं होगा। हाँ है ना। देखिए आप सबसे पहला पानी दीजिए 21 दिन में। अच्छा। जिसमें क्रांतिक जड़ अवस्था बोलते हैं उसमें पानी दीजिए। दूसरा पानी आप कंसा निकलने टाइम, ठीक है। तीसरा आप दीजिए पुष्प अवस्था में और चौथा दीजिए उसमें दूध भरते समय। आपका अच्छा होगा गेहूँ, है ना। ध्यान रहे आपको इस टाइप से आपको थोड़ा सा रणनीति बना के आपको पानी देना पड़ेगा, है ना। और क्या है गेहूँ आपका मिट्टी कौन सा प्रकार का है? न ज्यादा काली है न ज्यादा लाल है। नहीं तो उसमें ले लेगा, ऐसा नहीं है, आ जाएगा आपका। हाँ हाँ हाँ। अब आज कुशियार पूजा करा था?
आवरा पूजा। आवरा पूजा तो होगी समझा। अब एक देव उठनी एकादशी है आज। हाँ, देव उठनी एकादशी का आपके कार्यक्रम भी सुना है। हाँ। और पूजा भी करा है। हाँ हाँ, तो जी, चलो जी। चलो ठीक। भगवान देवता राम के आशीर्वाद मिलत रहे। छत्तीसगढ़ महतारी के जन्मदिन खोले है आज 1 नवंबर है तो आपको मतलब बधाई। मध्य प्रदेश के भी स्थापना दिवस है। हाँ। भारत के हृदय प्रदेश। हाँ अपन कार्यक्रम में बीच में समाहित करके वो आलू के वो बता देवे प्रजाति। हाँ तो आप बता देते हैं अहुला मैंने सुन लेवा। आलू के कई सारे प्रजाति हैं। कुफरी बादशाह है, कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी ज्योति है, कुफरी चिप्स सोना हुआ एक, कुफरी चिप्स सोना 2, कुफरी चिप्स सोना 3, बहुत सारे आलू के किस्म है। जी जी। हाँ, जो मतलब आप मन लगा सका था। जी धन्यवाद सर। ठीक चलो आपको मला भी धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी होही। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ तो संदीप सर हम चर्चा करते रहे कि मैंने अभी रबी फसल के मैंने तैयारी किसान करे पर मैंने कैसे करे। टोली तो अभी खाली नहीं है। खाली नहीं है तो ये खाली नहीं है उसका ले अब बीज उज के मैंने चयन मैंने ये सब मतलब मैं एक ठीक और भी बात कहते हैं जो किसान भाई जो है अभी उतेरा के फसल ला छोड़ हाँ रहे हैं। हाँ तो किसान भाई में जो है उतेरा ला फिर से अपनाए। सर तो उतेरा में ज्यादातर हाँ हमारे क्या तिवरा तिवड़ा और कछु मैंने दूसर फसल मन के दूसरा फसल में हमन सरसों भी लगा सकत हन अच्छा और चना भी लगा सकत हन, अच्छा है ना। लेकिन मुख्य रूप से एरिया में जो है ना तिवड़ा लगाते हैं ज्यादा हमन। है। हाँ, तो किसान भाई जो है अभी जो खेत में जो धान पकाते वो खेत में जो है उनमें सीधा जो है ये उतेरा वाला फसल में के बीज ला जो है छिड़क सकते हैं। अच्छा ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे पहले फोन ले जाए। हेलो हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुकेश कुमार चौधरी विकासखंड नावपाली विकासखंड बरमकेला। जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। अब बतावा का हाल चाल है खेती किसानी के। बस बढ़िया है सर। मौसम थोड़े से चिंता कर थे। मौसम थोड़े से समय अच्छा नहीं चला थे अभी। हाँ धान मौसम मन के तो बाद मार तो झेले पर पड़ा थे। बंगाल की खाड़ियां थोड़े से वो का कम दबाव के क्षेत्र बन गई से ओकर चलते हम झेला जात हन थोड़े से। जी तो फसल का स्थिति में है अभी तैयार होगी से गिरत परत है। हाँ वो बाली निकल गए हैं सर। अब हवा में थोड़े से गिरा थे बाली आ गए तो ऊपर वजन हो गए तो हाँ तो सर अब तो जो फसल हो गए सर। अब आने वाला फसल पर थोड़े से जानकारी चाहिए थी। हाँ बताओ कैसे बताओ। उन्नत बीज ला कैसे चयन करबो। आजकल तो कोई भी बीज में दुनिया भर के थोड़े से करगा आ जाते अन्य बीज आ जाते तो कैसे पहचान करबो कैसे करबो तो सावधानी चाहिए थोड़ा सा जानकारी दी। मुकेश जी सर सबसे नमस्कार। सबले पहले हम तो कथन की हमेशा प्रमाणित बीज ला बोना चाहिए, है ना। उन्नत के साथ सबले कथन की कोई भी संस्था जो बीज ला प्रमाणित करी से कि यार प्रजनक बीज है कि आधार बीज है कि सर्टिफाइड बीज है तो सबले पहले जो है ना हमारा प्रमाणित बीज ही होना चाहिए। अगर प्रमाणित बीज है मतलब वो हर कोई न कोई जो बीज परीक्षण लेबोरेटरी है वहाँ ले परीक्षण हो के ऐसे और मानक स्तर में जो है वो बीज हर पास हो से तभी जो है वो बीज बनी से, है ना। वो एक स्पेशल श्रेणी के तो हमला हमेशा कोशिश करी कि हमला हमेशा प्रमाणित बीज ला ही बोना चाहिए। दूसरा चीज कभी भी बीज जो है हमन हमेशा देखथन कि क्षेत्र के हिसाब से हर किस्म जो है हर एरिया में जो है अच्छा नहीं रहे। हमेशा हमन ये भी देखे बर मिलते कि बीज में का रहते कि अंकुरण प्रतिशत लिखाए रहते 80%, ठीक है। मतलब 20% हर नहीं जागे के गारंटी है, 80% हर ही जागे के गारंटी है, 20% ला हमन ओकर भरोसा नहीं कर सकन, है ना। तो वो अलग अलग फसल के हिसाब ले अलग अलग मानक रहते। दूसरा कभी भी बीज बुआई ले पहले जो है हमन हमेशा जो है ओला उपचारित करना चाहिए। फफूंदनाशक ले भी कोई ला कीटनाशक ले भी चाहिए तो कीटनाशक ले भी उपचारित करना चाहिए। कोई ला जैव उर्वरक जैव फफूंदनाशक चाहिए तो ओला भी। और जो कोई दलहनी फसल है हमर ओला जैव उर्वरक मतलब राइजोबियम कल्चर हो गए कि पीएचबी कल्चर हो गए एजेटोबैक्टर हो गए एमएलए जो है हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए। ठीक है सर। जी सर बहुत अच्छा जानकारी मिली सर। हाँ चलो आपन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी होई। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम सर।
हाँ तो समझ सब वही कर सर। तो उतेरा फसल लगाए जैसे आजकल के सिस्टम में माने का है, पहले माने मैनुअल माने हाथ ले माने कटाई होत रही धान मन के। अभी मान लो उतेरा फसल लगा देते किसान, तो अब वो धान की कटाई करे मशीन तो मशीन लगात नहीं बने, ओला जो है हाथ ले ही कटाई करना पड़ी। और ओकर जो योजना है ओला किसान भाई में खरीफ फसल के लगाए के समय ही थोड़ा करे बन लगी। काबर जब भी हमन उतेरा फसल लगथन त सबले पहले देखथन कि माटी, हाँ माटी हर कन्हार टाइप के माटी होना चाहिए, मटासी टाइप के माटी होना चाहिए, जो उनमें मतलब धान काटे के बाद जो है नमी ज़्यादा संरक्षित रहे। दूसरा जो हमन खेत में जो धान बोबो वो खेत में जो है हमेशा मध्यम या अगेती किस्म के धान के बुआई करथन। अच्छा, तीसरा और तीसरा जो है जब हमें हमन पहले वाले फसल में धान के फसल में जब हम लोग पोषक तत्व प्रबंधन करथन तो हमें लगभग 20% अधिकतम जो है भोजन पानी है मतलब बाँचे रहे खेत में करके ज्यादा देथन। तो ओहर होते का कि बचते और बचे के बाद जो हम लोग उतेरा फसल लेथन ओहर जो है उतेरा फसल जो है ओकर उपयोग करते, मतलब सीधी सी बात नमी और खाद पानी जो बाँची से ओला उपयोग करिए। अच्छा हाँ, तो ये उतेरा फसल के माने सिस्टम है आवे वाला माने लेना चाहिए किसान तो कम क्षेत्र में कम समय में माने 2 फसल माने हो जाए के बहुत बढ़िया माने ये तरीका है। तो सर ये में जैसे कि हमन माने कथन सर आजकल के माने कई प्रकार के तकनीक आथे नवा तो ये में शून्य जोताई तकनीक घोले एक विकसित होते सर, एकर का लाभ है, एकर कैसे तरीका है होथे का पटेल जी की हमन जब भी का कहना चाहिए अभी नहीं भुइयां की जोताई नहीं करन। अभी जिसे हमन धान काटें धान काटे के बाद का होई कि हमार रबी फसल समय के बहुत बड़े खेल रहते कोई भी फसल उत्पादन में। तो जिसे हमन खरीफ काटें मतलब हमन ला अगर खेत के तैयारी करत हन तो 15 दिन लग जाही बुआई ले पहले। तो हमन एमे का करथन कि शून्य भू परिष्करण के एक ठी कॉन्सेप्ट बहुत पहले ले है कि एमे जो है हमन खेत के जो है कोई भी प्रकार के जोताई नहीं करना। खेत धान काटे के बाद जो है जो शून्य भू परिष्करण के हमर कनिक यंत्र रहते वो में जो है बीज डाल के सीधा हमन खेत में जो है बुआई कर कोचक के माने लगा देते। तो में का रहते कि एकर जो फाल रहते ना वो हर बिल्कुल निकुला टाइप के रहते। ये हर सिर्फ मिट्टी ला काटते मिट्टी ला काट के उतना ही जगह देते जितना में खाद और बीज जो है आ जाए है ना। तो माने बाकी भुइयां ला हलचल माने नहीं करे, हलचल बिल्कुल नहीं करना है। तो एमे होते का कि ए विधि में जो हमन 15 दिन बाद जो बोबो है ना जो घाटा सहबो ते हर जो है हर कवर। अच्छा तेकर बाद माने मान लो जोताई करत हन खेत में तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वाष्प माने निकल खेत के नमी माने खत्म होही ओकरो माने फायदा माने मिल जाते। अब बिना जोताई किए बिना ज्यादा खर्चे किए और चाहे जानवर से माने जोताई करे चाहे मशीन माने जोताई करे एकर ऊर्जा खर्चा माने बच जाते। तो ये सब माने किसान के माने ओतीवाल कृषि लागत कम करा के माने आमदनी बढ़ाए के एक साधन माने बनते। तो चलो किसान हमला अपना सकत है जोन करा ऐसे परिस्थिति माने दिखाते थे करा सर। अब रबी फसल के मुख्य फसल माने कौन से आवे सर किसान संगवारी में ज्यादातर अभी गेहूं चना पूछत रही आवे जी आलू के बारे में पूछत रही। नहीं अभी तो रबी फसल वर हमार कनी बहुत सारा फसल है। हाँ ये तो खेत वाला फसल हो मतलब फील्ड क्रॉप जो कहते हैं गेहूं है चना है मसूर है हमार तिलहन में हमन आ जाबो बारी बिरथा के फसल घोले माने तिलहन में हमन अलसी आ जाबो सरसों आ जाबो कुसुम है सूर्यमुखी है दाल वाले में और भी है मसूर है ना और हमार मटर है हमार तिउड़ा है और अगर हमन कबो साग सब्जी में बहुत सारा है जैसे अभी तो मैंने ये समय में रबी समय में तो बहुत से साग सब्जी लगाते हैं तो ओकर माने बखत रहते समझा।